आज हम चलिए ट्रेन बुक करते हैं आपको बिना किसी ब्रोकर के हेल्प के। सबसे पहले प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है जो ट्रेन के लिए बुकिंग के लिए होता है IRCTC का। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे ओपन वाले सेक्शन पे जाइए, ओपन कर लीजिए और उसके बाद ये पूरा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है कि ये सारी चीज़ें फॉलो करना है तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद अगर आपको बिना लॉगिन के मतलब आपको ट्रेन नहीं बुक करना, बस ट्रेन वगैरह चेक करना है तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। बट अगर आपको बुकिंग करना है तो उसके लिए आपके पास एक लॉगिन ID और पासवर्ड होना नीडेड है। उसके लिए हम ये लॉगिन वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपने कभी बनाया होगा, कहीं पे सेव किया होगा तो यहाँ पे लॉगिन ID आप डाल सकते हैं। मतलब पिन बनता है, वो पिन से आप लॉगिन कर सकते हैं। हमेशा लॉगिन और पासवर्ड नहीं ज़रूरत होता है, पिन की ही ज़रूरत होती है। अगर नहीं किया है तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन ID पासवर्ड बनाते हैं। तो जैसे ही आपका कोई ID वगैरह नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिंपली आपको यूजर नेम और एक पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको लॉगिन विथ गूगल OTP का मतलब OTP के साथ जाना है या कैप्चा के साथ जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो करने के बाद आप सिंपली जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको आगे के प्रोसेस के लिए ये आपसे पिन वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पे हम यूजर ID एंड पासवर्ड बना लेते हैं। जैसे ही बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए पिन मांगेगा, तो आपको वो पिन बनाना रहेगा जो हमेशा आपको नीडेड रहेगा। आपको हमेशा यूजर ID एंड पासवर्ड नहीं चाहिए, तो कोई भी 4 डिजिट का आप नंबर बना लो। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अगर आपको करना है तो उस पर क्लिक कर लो जो ये दिख रहा है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे आप अपने बायोमेट्रिक से ये करके उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे ये पूरा इंटरफेस जैसे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको जहाँ के लिए बुक करना है टिकट, जैसे बुक टिकट पे जाएंगे, आपको जो भी लोकेशन से जिस लोकेशन तक जाना है वो आपको चूज करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर डेट जो दिख रहा है, यहाँ पे अपने डेट के अकॉर्डिंग जिस भी डेट में आप जाने के लिए कंफर्टेबल हो वो डेट आपको लेना रहेगा। मान लो 25 दिसंबर हमने ले लिया। अगर आपको 25 दिसंबर को मतलब दिसंबर में किसी भी डेट को आप जा सकते हो तो आप फ्लेक्सिबल विद डेट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने ये बॉक्स जो टिक बॉक्स किया, उसके बाद आपको सर्च ट्रेन करना है। जैसे सर्च ट्रेन करेंगे आपको काफ़ी ट्रेन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमें बुकिंग कैसे चेक करना है, कैसे करना है, तो जैसे ही आप ये 20:45 का देख रहे हो, इसमें कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, मतलब रिग्रेट दिखा रहा है। तो यानी इसमें अगर आप बुकिंग करोगे तो बुकिंग भी नहीं होगा और आपको ट्रेन भी नहीं मिलेगा। अब सिंपली आपको सारे ऐसे ही चेक कर लेना है कि किस में सीट खाली है। तो जैसे यहाँ पे WL72 थर्ड AC का दिखा रहा है, यानी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हम बुकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सीट ही नहीं मिलेगा, बाद में कैंसिल भी हो जाएगा टिकट। तो थर्ड AC में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। फर्स्ट AC में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा ट्रेन आपको देख लेना है। अब इसमें फर्स्ट AC में देखिए तो यहाँ पे जो 17 दिसंबर का अवेलेबल 04 दिखा रहा है, यानी इसमें बस 4 सीट खाली है। अगर आप इस डेट को बुकिंग के लिए कंफर्टेबल हो तो आप बुकिंग ले सकते हो। तो मान लो आपने ये डेट चूज कर लिया, आपको इस डेट को जाना है, तो अब सिंपली आपको करना क्या है कि आपको बस पैसेंजर डिटेल में चले जाना है। जैसे मान लो और भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। तो हमें अभी सीखना है कौन सा टिकट कंफर्म ही बुक करना है। तो यहाँ पे हम 17 दिसंबर ले लिए। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म यहाँ पे कुछ लिख रहा है कि हाँ आप जाना चाहते हो, यस हम जाना चाहते हैं। तो ये कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप डिटेल डालो। तो जो ऐड नेम दिख रहा है ऐड न्यू, यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम जो आधार कार्ड पे नाम होगा वो नाम डालो, एज डालो, उनका जेंडर डालो। और अगर आपको सीट का प्रेफरेंस चाहिए कि लोअर ही चाहिए, अगर वो बूढ़े हैं नहीं बैठ सकते, नहीं तो बेटर है कि नो प्रेफरेंस डालो, तो आपको बुकिंग ईजिली मिल जाता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और मान लो आपके पास 1 से 2 3 4 लोग हैं तो वो आप ऐड न्यू करते चले जाओगे। उसके बाद अगर आपको गूगल पे करना है तो पे थ्रू भी UPI करना है। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो पहला वाला पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड करना है। उसके बाद नीचे आपको देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे एस अगर आप करते हैं तो आपको 1 रुपया देना रहेगा, यानी 45 पैसा ही है। नो करते हैं तो आपको नहीं देना रहेगा। उसके बाद ये पैसेंजर डिटेल हम डाल लेते हैं। जैसे ही आप डिटेल डालेंगे आगे का प्रोसेस ये मांगेगा आपसे। यहाँ पे डेट और नेम वगैरह डाल लेते हैं, फिर रिव्यू जर्नी डिटेल करते हैं। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे ये जो पूरा कंफर्मेशन दिखा रहा है इसको आपको टिक करना रहेगा और यहाँ पे आपको OTP डालना रहेगा। जैसे ही OTP डालेंगे प्रोसीड टू पे करना रहेगा, पेमेंट आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही पेमेंट आपका प्रोसीड हो जाएगा आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सारी चीज़ें कर लेंगे, यहाँ पे एस करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि हमारी टिकट बुक हो गई है कि नहीं हुई है, तो वो हम बैक करके देख लेते हैं। तो आपको जाना रहेगा माई बुकिंग में। माई बुकिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ही आपको दिख जाएगा कि हाँ आपका बुकिंग हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे बुकिंग आपका शो कर रहा है, यहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी चीज़ें जैसे PNR वगैरह का इंक्वायरी करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई ट्रेन वगैरह भी चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी है, तो बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ ना समझ में आओ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।